थैंक यू निजी। परमेश्वर के पवित्र नाम को धन्यवाद देता हूँ और उपस्थित सभी जन को, जुड़े हुए तमाम परिवारों को मेरा मसीह सलाम। और एक बार फिर प्रिय लोगों के साथ यूं मिलना और इस तरह से मुखातिब होना हम में से हर एक के लिए एक आशीष का कारण है, मैं विश्वास करता हूँ। प्रिय लोगों, बीते दिनों में हम अलग अलग जगहों पर जरूर थे, लेकिन एक चीज थी जिसके बदौलत हम सभी एक दूसरे से जुड़े हुए थे, और वो था परमेश्वर का पवित्र प्रेम। और उसने हम में से हर एक को बनाए रखा, हम में से हर एक को बचाए रखा। हम उसके शुक्रगुजार हैं। और एक बार फिर आज के इस आराधना सभा का हिस्सा परमेश्वर ने हमें से हर एक को बनाया। उसका स्वर्गीय अनुग्रह हम में से हर एक के ऊपर बरसा है। बीते दिनों में हमने उसे महसूस किया है, मैं विश्वास करता हूँ। आज का ये जो जिम्मेदारी मुझे दी है, मैं परमेश्वर के दास का धन्यवाद देता हूँ इस सुंदर अवसर के लिए, जिसकी योग्य मुझे नाचीज को समझा गया। और मैं उम्मीद करता हूँ जो तय समय मुझे दिया गया है, मैं अपनी पूरी बात अपने निर्धारित समय में पूरी करने का पूरा प्रयास करूंगा। हम सभी बड़े प्रार्थना के साथ बैठे और उम्मीद करें, विश्वास करें, हम में से हर एक परमेश्वर के वचन से जिस तरह से मुझसे बात की, उसी तरह से हमें से हर एक से परमेश्वर का वचन उसी गंभीरता के साथ, उसी गहराई के साथ बात करें। आज की वचन की सेवकाई के लिए आप मेरे साथ निकालिए यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 18वें अध्याय का 3रा वचन। यूहन्ना का सुसमाचार, उसका 18वें अध्याय का 3रा वचन। तब यहूदा पलटन को और महायाजकों और फरीसियों की ओर से यादों को लेकर दीपकों और मशालों और हथियारों को लिए हुए वहां आया। इस वचन के लिए हम प्रार्थना करेंगे। जीवित खुदा पिता परमेश्वर, इस वचन को तेरे हाथों में सौंपते हैं। खुदा आसमानी पिता बाप, हालेलुया, तेरी आत्मा से लिखा गया वचन खुदा हमारी जिंदगी में एक आशीष का कारण बनने दे खुदा। पिता परमेश्वर, हालेलुया, हमारे दिलों को खोल खुदा पिता परमेश्वर, ताकि वो तेरे वचनों के मर्म को हम जान सके खुदा, इसकी गहराई में हम जा सके। मुझे चीज को भी तेरे हाथों में सौंपता हूँ खुदा पिता परमेश्वर, तेरी बड़ी सामर्थ्य में इस्तेमाल सौंपते सब कुछ तेरे हाथों में, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। यूहन्ना के सुसमाचार का जो हिस्सा हमने पढ़ा, यहाँ पर एक बड़ी ऐतिहासिक घटना के बारे में यहाँ पर जिक्र है। और मैं आशा करता हूँ, मैं विश्वास करता हूँ, हमें से कई लोग इस वचन के हिस्से से हम काफी बार गुजर चुके हैं, काफी सरमन समय इस संदर्भ में हमने सुने होंगे। और यहाँ पर जिस शख्स की मैं बात करना चाह रहा हूँ, वो बाइबल के इतिहास का मेरे ख्याल से सबसे दुर्दांत, सबसे ज्यादा हेट किया जाने वाला, सबसे ज्यादा नफरत किया जाने वाला, सबसे बड़ा धोखेबाज जिसको कहते हैं, सबसे बड़ा विलेन या एक मक्कार दोस्त, जैसी अनेक परिभाषाएं जिसको हम देखते हैं। हम मैं बात कर रहा हूँ यहूदा इस्करियोती की। यहूदा जिसके नाम के परिभाषाएं अलग अलग निकाले जाती हैं, जिसके नाम के उदाहरण दिए जाते हैं कि अगर कोई धोखा दे सकता है तो वो यहूदा इस्करियोती ही हो सकता है। इस तरह की एक परिभाषा, इस तरह का एक रूप, इस तरह की एक इमेज यहूदा को लेकर बाइबल के इतिहास में बताई गई है। और कहीं ना कहीं हम सब के अंदर भी यहूदा को लेकर एक ऐसा एक इमेज है कि ये एक ऐसा इंसान था जिसकी वजह से यीशु मसीह पकड़वाया गया, और वो था जो यीशु मसीह के साथ चला। अब जिस बाइबल के हिस्से को हमने पढ़ा है, वहां पर वो घटना ये होने वाली थी। यहाँ पर लिखा है कि यहूदा सैनिकों के एक दल को और प्रधान याजकों और फरीसियों की ओर से प्यादों को लेकर दीपकों और मशालों और हथियारों को लिए हुए वहां आया। यानी जिस काम के लिए यहूदा ने एक बड़ी रकम ली थी, उस काम को पूरा करने के लिए यहूदा भी वहां पर आया था। और उस काम को, जाहिर सी बात है, उसने अपनी जो एक जिम्मेदारी उसको मिली थी, उसको उसने पूरा भी किया। कुछ हिस्सों को मैं आपके सामने रखना चाहूंगा, यहूदा के कुछ इसके बारे में जुड़ी हुई कुछ बातों को मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। शुरुआत करते हैं हम। पहला जो हिस्सा है कि यहूदा अपनी बात को लेकर कितना कमिटेड था, एक प्रतिबद्धता थी उसके अंदर। अगर हम इस यहूदा के इस चरित्र को अगर हम गहराई से देखें, इसमें अपनी बात को लेकर, अपने विचारों को लेकर ये प्रतिबद्ध था। किस तरह से हम कह सकते हैं, अपने काम को लेकर वो प्रतिबद्ध था, अपने विश्वास के लिए वो वफादार था। यहूदा उनमें से था जो यीशु के पीछे जो चले आए थे, उनमें से एक था वो।
और अपने जितना भी उसके पास संसाधन थे, उन तमाम संसाधनों को छोड़कर बाकी चेलों के जैसे वो भी यीशु मसीह के पीछे आया था, ऐसा बाइबल कहती है। जब उसके पीछे आए तो उन्होंने अपनी अपनी निजी जिंदगी, अपनी व्यक्तिगत जिंदगी से दूर होकर, अपनी वर्तमान अवस्थाओं से दूर होकर वो यीशु मसीह के पीछे आए थे, और यहूदा भी उनमें से एक था। उसने ऐसा किया और सक्रिय रूप से वो मसीह के साथ सेवकाई में वो था। किसी भी तरह से वो निष्क्रिय नहीं था, पूरी तरह से सक्रिय होकर मसीह की सेवकाई में था। और जैसा लूका की पुस्तक 9वें अध्याय का पहला और दूसरा वचन कहता है कि यहाँ पर यहाँ पर यीशु मसीह ने यहाँ पर अपने चेलों को एक सामर्थ्य दी थी। पढ़िए मेरे साथ लूका का सुसमाचार 9वें अध्याय का पहला और दूसरा, लूका 9 का 1 और 2। फिर उसने बाहरों को बुलाकर उन्हें सब दुष्टात्माओं, बीमारियों को दूर करने की सामर्थ और अधिकार दिया। यहाँ पर 12 को बुलाकर यीशु मसीह ने 12 को बुलाया था, वहां पर किसी को अलग नहीं किया था। इन 12 को यीशु मसीह ने दुष्ट आत्माओं से लड़ने की सामर्थ्य दी थी। उनको आम लोगों से, आम इंसानों से उनको अलग एक रुतबा दिया था, उनको अलग एक स्टेटस दिया था, उनको एक अलग सामर्थ्य दी थी कि दुष्ट आत्माओं को निकालने की, उनके ऊपर उनको अधिकार दिया था। तो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि जाहिर सी बात है कि यहूदा एक उसकी जो सेवकाई थी, अपनी सेवकाई में पूरी तरह से वो पूरी तरह से अपनी सेवकाई में लगा हुआ था। निश्चित रूप से एक अच्छा प्रचारक भी था, लेकिन वो अपने आत्मिक जीवन को वो बांध कर नहीं रख पाया। आत्मिक रूप से कहीं ना कहीं पर यहूदा कमजोर पड़ गया। इसके दूसरे पहलू की तरफ जाएं कि जो अवसर जो यहूदा को मिले, जिन अवसरों को यहूदा को मिले थे, लगभग 3 साल तक वो यीशु मसीह के साथ चला था। और इन 3 सालों में उसने यीशु मसीह के द्वारा किए गए तमाम चमत्कारों को बड़े करीब से देखा था। दूसरे शब्दों में कहें तो यीशु मसीह के द्वारा किए गए चमत्कारों का वो करीबी गवाह रहा था। वो जब रोटी बांटी गई थी, उस दौरान वहां पर बाइबल इस तरह से उस बात को बखान करती है कि उसको चेलों को यीशु मसीह ने काम पर लगाया, लोगों के बीच में रोटी बांटने के लिए। 5 रोटी और 2 मछली से जब उस वक्त चेलों को यीशु मसीह ने लगाया काम पर, इसका मतलब उस बड़े चमत्कार का गवाह भी यहूदा था। वो खुद उस चमत्कार में शामिल था, वो उस बड़े काम में, उस बड़ी सेवकाई में खुद वो शामिल था। जब टुकड़े बटोरे गए उनमें वो यहूदा शामिल था। यानी तमाम जतन, तमाम प्रयास जो एक इतनी भीड़ को खिलाने के लिए किए गए थे चेलों के द्वारा, उन तमाम प्रयासों में, उन तमाम परेशानियों में, उन तमाम हर तरह के जतन में यहूदा भी शामिल था। जब तूफानों को जब शांत किया गया था, उस वक्त भी यहूदा उनमें शामिल था। जब लाजर को जिलाया गया तब भी यहूदा वहां पर मौजूद था। के चमत्कार जो यीशु मसीह ने किए, तो उनमें किसी न किसी रूप से यहूदा उन तमाम चमत्कारों में, तमाम कामों में उसका एक हिस्सा था। वो वहां पर मौजूद था। और जैसा मैंने कहा कि वो एक बड़ा करीबी गवाह था यीशु मसीह की इन तमाम सेवकाइयों का। और इसके अलावा यीशु मसीह की शिक्षाओं का वो भागीदार भी था। पहाड़ी उपदेश के समय यीशु मसीह के सारे चेले वहां पर थे, और जाहिर सी बात है यहूदा भी वहां पर था। फरीसियों को जब यीशु मसीह ने जब डांटा, जब उनको लताड़ लगाई, तब भी यहूदा वहां पर मौजूद था। यानी उसको अच्छे से पता था कि संकरे मार्ग और चौड़े मार्ग में फर्क क्या है, कौन सा मार्ग किधर जाता है। उसको इन तमाम बातों का, इन तमाम मर्मों को उसको जानकारी थी। फिर कहां उससे चूक हुई। यानी उसने अपनी आंखों से उसने स्पष्ट प्रमाण देखे थे, उस जीवन के, अनंत जीवन के उसने स्पष्ट प्रमाण देखे थे। उसने अपने कानों से सर्वोत्तम शिक्षाओं को सुना था, जो खुद स्वयं यीशु मसीह ने उससे दी थी। और उसने अपने पैरों से वो सर्वश्रेष्ठ के पीछे चला था। ये तमाम बातों को अपनी जिंदगी में अनुभव करने के बावजूद भी कहां पर यहूदा से चूक हुई थी। इसका जवाब यिर्मयाह नबी की पुस्तक में लिखा है। निकालिए मेरे साथ यिर्मयाह नबी की पुस्तक 17वें अध्याय का 9वां वचन। यिर्मयाह 17 का 9। मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है। आमीन, काफी है। मन तो सबसे अधिक धोखा देने वाला। यहूदा ने अपने तमाम कामों को उसने भले ही उसने अपने नियंत्रण में रखा, लेकिन एक चीज को अपने काबू में रखने, अपने नियंत्रण में रखने में नाकामयाब रहा, और वो था उसका मन। फिर से उस वचन को पढ़ेंगे। मन तो सब वस्तु से अधिक धोखा देने वाला होता है, उसमें असाध्य रोग लगा है, उसका भेद कौन समझ सकता है। आमीन, आमीन, हालेलुया।
तमाम बातों को उसने अपने काबू में रखा, अपनी तमाम परिस्थितियों को उसने काबू में रखा, अपनी सेवकाई को उसने अपने काबू में रखा, लेकिन अपने मन को वो अपने काबू में रखना भूल गया। उसके ऊपर उसका कोई नियंत्रण नहीं रहा। और इसके बाद में अगले हिस्से की तरफ हम आते हैं कि जो चुनाव यहूदा ने किया। अभी मेरे साथ आप निकालिए लूका की पुस्तक 22वें अध्याय का 3 और 4। लूका रचित सुसमाचार 22 का 3 और 4। और शैतान यहूदा में समाया, जो इस्करियोती कहलाता है और 12 चेलों में गिना जाता था। आमीन। एक यूहन्ना की पुस्तक 13वें अध्याय का 2रा वचन भी। और जब शैतान शैमोन के पुत्र यहूदा इस्करियोती के मन में यह डाल चुका था कि उसे पकड़वाए तो भोजन के समय। काफी है। इन दोनों हिस्सों को अगर हम पढ़ेंगे, साथ में रखकर देखेंगे, तो ये दो हिस्सों में यानी इतनी देर से यहूदा के ऊपर इल्जाम लगाते लगाते हमें कहीं ना कहीं ये एहसास हो जाएगा कि पूरी तरह से यहूदा जिम्मेदार नहीं था। यहाँ पर लिखा है कि शैतान ने उसके मन में समाया, तो हम कह सकते हैं बेचारा यहूदा क्या कर सकता था। शैतान ने उसके ऊपर अपना काबू कर लिया था और वो कुछ नहीं कर पा रहा था। वो फिर से 13 का 2 पढ़ेंगे हम। और जब शैतान शमौन के पुत्र यहूदा इस्करियोती के मन में ये डाल चुका था कि उसे पकड़वाए तो भोजन के समय। यहाँ पर शैतान उसके अंदर डाल चुका था। पहले हिस्से में लिखा है कि शैतान उसके ऊपर समाया। इसका मतलब क्या है? हम कह सकते हैं कि यहूदा का अपने ऊपर कोई कंट्रोल नहीं रहा, शैतान ने उसके अपना कंट्रोल कर लिया। तो मानसिक रूप से यहूदा की कोई गलती नहीं थी। मैंने कहा ना, हम कह सकते हैं बेचारा यहूदा क्या कर सकता था। लेकिन इन तमाम घटनाओं के बीच में इतनी बड़ी एक सामर्थ्यशाली सेवकाई का हिस्सा बनने के बावजूद भी, जैसे मैंने बताया, सर्वश्रेष्ठ के साथ रहने के बावजूद भी, सर्वश्रेष्ठ के पीछे चलने के बावजूद भी और सर्वोत्तम शिक्षाएं सुनने के बावजूद भी कहां पर चूक रह गई, कहां पर एक लूप होल रह गया। अगर हम इसके गहरे में जाएं तो हमें पता चलेगा, बाइबल इसका प्रमाण देती है कि यहूदा के पास पैसों की थैली रहती थी। और उससे जुड़ी एक बात और है कि वो उसमें से कभी कभी पैसे निकाल लेता था। यानी एक लूप होल कहीं ना कहीं पर यहूदा ने अपनी जिंदगी में, अपने विश्वासी जीवन में उसने छोड़ रखा था। एक रास्ता उसने शैतान को दे रखा था। बारिश के दिनों में बच्चे पानी में खेलते हैं और पानी की मेड़ बनाते हैं। अब आपने गौर किया होगा, पानी एकदम से अंदर नहीं आता है, उस मेड़ को तोड़कर एकदम से अंदर नहीं आता। एक हल्का सा छेद देखता है, उस छेद में से पानी रिसता है और उस छेद को अगर मौके पर अगर उसे दुरुस्त नहीं किया जाए तो उस पूरे मेड़ को पानी बहा कर ले जाता है। यहूदा ने एक छोटा सा लूप होल अपनी जिंदगी में छोड़ा था। उसने छोटा सा एक छेद अपनी जिंदगी में रख छोड़ा शैतान के लिए। बाइबल कहती है कि उसने पैसों की थैली में से कुछ पैसे, सारे पैसे नहीं चुरा सकता था, इसलिए तो पकड़ में नहीं आया। कुछ पैसे, अपने खर्चे के कुछ पैसे उसमें से चुराता था। यानी उसने एक जगह उसने दी, उसने एक हिस्सा उसने शैतान को दे दिया अपनी जिंदगी का, अपने ऊपर काबू करने के लिए। और यहाँ पर आखिर में आते आते हालत ये हो गई कि अभी उसके ऊपर यीशु मसीह के सामर्थ्य का कोई असर नहीं रहा। यहाँ पर कहा कि शैतान ने उसको अपने कब्जे में ले लिया, शैतान ने उसके अपने आगोश में ले लिया। एक छोटी सी एक चूक, छोटा सा एक भेद यहाँ पर यहूदा ने अपने विश्वासी जीवन में छोड़ा। और लास्ट में आते आते क्या हो गया, वहां पर एक बड़ी उसके पतन का वो कारण बन गया। अब देखो, उससे बड़ा पतन और क्या होगा। अंतिम भोज के बारे में हम पढ़ते हैं कि अंतिम भोज में शामिल होने से पहले यीशु मसीह का सौदा करके आ गया था यहूदा। अगर मेरे आंकड़े दुरुस्त है तो अंतिम भोज में शामिल होने से पहले वो सौदा करके आ गया था कि मैं गुरु को पकड़वाऊंगा और मुझे रकम चाहिए। और उसके बाद में हम आगे के हिस्से में पढ़ते हैं कि उसके बाद में वो प्रभु भोज में शामिल हुआ है। यानी अपने अंदर एक गुप्त पाप को रखकर यहूदा प्रभु भोज के अंदर शामिल हुआ। अपने अंदर एक गुप्त बुराई को रखकर यहूदा प्रभु भोज के अंदर शामिल हुआ। प्रभु यीशु मसीह के साथ बैठा, उसके कटोरे में से पिया, उसके मांस में से उसने खाया। और इसकी शुरुआत हुई थी एक छोटे से छेद से जो उसने अपनी विश्वासी जीवन में छोड़ रखा था। जैसा रेवल्यूशन 3 का 20 जैसा कहता है, प्रकाशित वाक्य 3 का 20 कहता है कि हम सभी इस वचन से हम वाकिफ हैं
पढ़े। देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता देख हूँ। मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। यानी यीशु मसीह का एक एक सीन एक फिक्स है कि मैं द्वार पर खड़ा खटखटाता हूँ, तुम द्वार खोलोगे तो मैं आऊंगा। यानी ये नहीं है कि यीशु मसीह अपना विश्वास, अपना भरोसा, अपनी सामर्थ्य हमारे ऊपर थोपता नहीं है। और बड़ी बात यह है कि शैतान भी नहीं थोपता है। शैतान ने अपने अपने उस प्रभाव को यहूदा के ऊपर थोपा नहीं था, ठीक वैसे जैसे यीशु मसीह ने भी अपनी सामर्थ्य को यहूदा के ऊपर थोपा नहीं था। यहूदा के पास चुनाव करने का मौका था, उसने चुनाव किया, लेकिन अपने उस चुनाव को वो बरकरार रख नहीं पाया, अपने उस प्रेम को वो बरकरार रख नहीं पाया, अपने उस विश्वास को बरकरार रख नहीं पाया। और उसका नतीजा उसको, एज आई सेड, कि उसका नतीजा उसे अपने पतन के रूप में देखना पड़ा। और जो पाप उसने स्वीकार नहीं किया, उस पाप के साथ वो प्रभु के सामने आया। और इसका आखिरी हिस्से की तरफ हम आते हैं, ये है कि जो अंत जो यहूदा ने चुना, यहूदा ने जो अंत जो चुना था उसके बारे में हम सभी वाकिफ हैं। उसने अपने मन के ऊपर, अपने दिल के ऊपर यहूदा काबू रख नहीं पाया, और उसकी कीमत उसे अपनी जान देकर उससे चुकानी पड़ी। कुछ ऐसा ही हिस्सा हम देखते हैं, पतरस ने भी यीशु के मसीह के खिलाफ एक पाप किया था, यहूदा ने भी मसीह के खिलाफ एक पाप किया, और गुरु के सामने जाकर वो गिड़गिड़ाया, उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। दोनों के एहसास करने, दोनों की अपनी गलती स्वीकार करने के तरीके में कोई बड़ा फर्क नहीं था। फर्क था कि उन्होंने अपनी गलती को किसके सामने स्वीकार किया। पतरस के बारे में कहता है कि उसने 3 बार यीशु मसीह का इनकार किया। मैं कह रहा हूं कि जैसी गलती यहूदा से हुई है, उसके बराबर ही गलती पतरस से भी हुई होगी, तो उनमें कोई कमी नहीं है। उसने मसीह को इनकार किया, जैसी सेवकाई का हिस्सा यहूदा था, वैसी सेवकाई का हिस्सेदार पतरस भी रहा। लेकिन जब मौका जब आया तो उसने इनकार कर दिया कि मैं इसको नहीं जानता। और यहूदा ने वैसे ही किया, जिस मसीह के साथ वो चला फिरा उसको उसने बेच दिया, सिक्कों में, चंद सिक्कों में उसने बेच दिया। लेकिन यहां पर फर्क था कि दोनों ने पंथ कैसा चुना। यहाँ पर यहूदा के बारे में हम कहते हैं कि वो गिड़गिड़ाया, उस अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन गलती का एहसास उसने महायाजक के सामने जाकर किया, कोई फायदा नहीं था। वो इंसानी ताकतों के ऊपर उसने भरोसा किया, जाकर उसने गिड़गिड़ाया, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हुआ। पतरस के बारे में कहते हैं कि पतरस यीशु मसीह को देखकर उसके वो रोया, वो फूट फूट कर रोया वो। और पतरस के बारे में कहते हैं कि मसीह की सेवकाई में बड़ी तेजों में सेवकाई का हिस्सेदार रहा। एक और हिस्सा मैं आप लोगों के सामने में रखना चाहूंगा, प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय का 4 वचन। पर मुझे तेरे विरुद्ध ये कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया। आमीन, आमीन। ये समस्या रही थी यहूदा के साथ, जो उसने एक पहला प्रेम यीशु मसीह के साथ किया था, उसको वो पकड़ के नहीं रख पाया, उसको वो अपनी जिंदगी में बरकरार रख नहीं पाया, और उसकी कीमत उसे अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। चाहे रीजन चाहे जो भी हो, लेकिन सबसे बड़ा रीजन उसका ये रहा, वो मसीह से प्रेम नहीं कर पाया। अब मैं ऐसा विश्वास करता हूं, मैं ऐसा मानता हूं कि पतरस ने अपने दिमाग में एक गेम खेला होगा। मैंने बताया ना, यीशु मसीह के तमाम चमत्कारों का, तमाम गवाहों का वो तमाम उसके यीशु मसीह के तमाम चमत्कारों का वो एक गवाह रहा है, और उसे एक अंदाजा हो गया था कि मसीह यीशु कुछ भी कर सकता है, जो मुर्दों को जिला सकता है, जो 5 रोटियों से कई लोगों को जो खिला सकता है, जो आंधियों को शांत कर सकता है, वो कुछ भी कर सकता है। तो उसने एक यीशु मसीह को लेकर उसने डील की। उसने डील ये की कि मेरे 30 सिक्के भी मिल जाएंगे और गुरु भी बच जाएगा। जो इतना सब कुछ कर सकता है, जो शैतान की ताकतों से जो लड़ सकता है, उसके लिए कुछ प्यादों से लड़ना कौन सी बड़ी बात है। क्या हुआ जो तलवार लेकर आ रहे, मशाले लेकर आ रहे, या फिर फाले लेकर आए, सॉरी हथियार लेकर आ रहे, क्या फर्क पड़ता है। उसने सोचा गुरु तो बच जाएगा, और जो सिक्के जो मुझे मिलने वो तो मिलेंगे। मैं कह सकता हूं आप लोग गुरु को नहीं पकड़ पाए, मैं क्या कर सकता हूँ, गुरु सामर्थ्यशाली है। लेकिन जैसे ही मसीह के सामने वो लोग आए, उन्होंने सवाल पूछा कि किसे ढूंढते हो, तुम में से यीशु नासरी कौन है। वहां पर खुद मसीह यीशु ने कहा कि मैं हूं। मसीह यीशु ने कहा कि मैं हूं। यानी वहां पर यीशु मसीह के सामने मौका था अपने आप की, अपनी पहचान छुपाने का और वहां से बच निकलने का।
जैसा प्रिय भाई निजी ने कहा कि पिछले दिनों हमारा एक दूरभाष पर इस संबंधित कुछ बातों पर हमारा संवाद हुआ था, उसका हिस्सा मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। वहां पर यीशु मसीह ने अपनी अपनी कथनी और करनी में कोई फर्क नहीं आने दिया। अगर वहां पर यीशु मसीह अपने कही बात से अगर मुकरता, कई बात से मतलब पहाड़ों पर यीशु मसीह उपदेश देता, जंगलों में नगरों में घूम घूम कर उपदेश देता कि आपको अपनी बात पर टिकना, आपकी हाँ में हाँ हो, ना में ना हो। वहां पर वो अपनी अगर अपनी बात से अगर फिर जाता, तो वहां पर यहूदा को भी ये बोलने का मौका मिल जाता कि देख गुरु, सबको तो बोलता है झूठ नहीं बोलना, और आप झूठ बोलकर वहां से बचकर निकल कर आ गए। लेकिन वहां पर भी उसने यहूदा ने देखा, यहाँ पर यीशु मसीह ने बोला कि मैं यीशु नासरी हूँ। इससे और उसके बाद में फिर यहूदा के मन में एक पश्चाताप हुआ कि मैंने किसको पकड़वा दिया, क्योंकि यहूदा ने खुद ने देखा कि वो गुरु वहां से बच के निकल सकता था, लेकिन उसने अपने आप को, अपनी पहचान नहीं छुपाई, उसने झूठ नहीं बोला। जो था यीशु मसीह की हाँ में हाँ थी और ना में ना थी, वो अपनी बात से नहीं मुकरा और वहां पर बना रहा, अपने आप को उसने सौंप दिया। यानी उन तमाम बातों को यहूदा ने अपनी जिंदगी में जो महसूस किया था, तूफानों को शांत करने वाला, अंधों को आंखें देने वाला, और मुर्दों को जिलाने वाला, वो मसीह यीशु कुछ लोगों के हाथों में उसने अपने आप को सौंप दिया। यह देखकर यहूदा के मन में आया होगा कि वास्तव में मैंने एक निर्दोष को मैंने इन लोगों के हाथों में पकड़वा दिया। प्रिय लोगों, अगर हम पलट कर देखें, मैं अगर मेरी निजी जिंदगी के बारे में अगर मैं बात करूं, मेरी व्यक्तिगत जिंदगी के बारे में बात करूं, मैं एक ऐसे परिवेश से आता हूं, मैं एक ऐसे कल्चर से आता हूं। यहाँ पर जब मसीह को जानने से पहले मेरे लिए एक बहुत बड़ी बात थी, जैसा कि कोई आपसे इतना भी प्रेम कर सकता है, कोई आपसे इतना डूब के प्यार कर सकता है, मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। मैंने बताया ना कि हमें जैसा सिखाया जाता था कि एक गाल पर कोई मारे तो वापस मार खा के नहीं आनी। हम लोग जब छोटे थे, हम क्रिकेट खेलने जाते थे, तो हमारे मोहल्ले के जो बड़े भाई लोग जो थे, भाई साहब वगैरह थे, वो बोलते खेलने तो जाओ, लड़ाई अगर होगी तो मार खा के नहीं आना। साफ बोलते थे, मैं मार खाकर नहीं आना। यानी हमारी एक ऐसी एक संस्कृति थी, ऐसा एक परिवेश था। और जैसा अगर मेरी याद सही है तो क्लास 6 में एक पोएम थी, शक्ति और क्षमा। उसकी कुछ लाइन्स है कि क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विशीन सरल हो। यानी उस भुजंग को क्षमा शोभती है जिसके पास गरल हो, जिसके पास विष हो। और फिर उसके बाद में यीशु मसीह ने बताया कि कोई अगर एक गाल पे थप्पड़ मारे तो तुम दूसरा गाल भी उसके आगे कर दो। यानी इस एक थियोलॉजी को, इस एक विचार को कि जिसके पास विष है वही जीवित रह सकता है, वही अपने आप को विजेता घोषित कर सकता है, इसको यीशु मसीह ने सिरे से खारिज कर दिया, इसको चकनाचूर कर दिया। यानी ये एकदम ऐसे था कि बड़ी तेज धूप के अंदर कुछ बारिश की बूंदें जिस तरह से गिरती है, वैसे उसी तरह से ये एक है कि आप ताकतवर होकर आप किसी को हरा तो सकते हो, लेकिन उसको जीतने के लिए आपको उससे प्रेम करना पड़ेगा। हालेलुया। तो यीशु मसीह ने प्रेम करके यहूदा को जीता था, लेकिन यहूदा से आखिर में आते गलती ये हो गई कि उसने अपनी गलतियों का जो स्वीकारना था, उसने यीशु मसीह के सामने नहीं कर उसने इंसानी ताकतों के सामने उसने अपनी गलती को स्वीकार किया। और इस वचन से जब मैं गुजर रहा था और यहूदा के ऊपर इल्जाम लगाते लगाते, यहूदा के ऊपर ये तमाम बातें, इसके ऊपर ये सारी बातें करते करते कहीं ना कहीं मुझे लगा कि यार ये तो मैं खुद की बातें कर रहा हूँ। मेरे अंदर एक यहूदा है, मैं इस तरह से मसीह के प्रेम से, उसके वचनों से मैं फिरा हूँ। मैंने यीशु मसीह को कितनी बार मैंने सिखों के लिए बेचा है, मैंने कितनी बार मैंने यीशु मसीह को सबके सामने मैंने बेइज्जत किया है। मैं वो यहूदा हूँ और मैं खुद की बात कर रहा हूँ। तो इसको सबसे गुजरते हुए मुझे लगा कि ये तो बात मेरी हो रही है, ये मैं ही हूँ। हालेलुया, हालेलुया, ये मैं हूँ। और मुझसे, आपसे, हम सबसे परमेश्वर यीशु मसीह ये कहता है कि उस पहले प्रेम को थाम के रखो। पौलुस जैसा कहता है कि एक अच्छी दौड़ दौड़नी है, उस दौड़ पर टिके रहो और उस पहले प्रेम को हम थाम के रखें, उस प्रेम को हम भूल नहीं जाएं। यहूदा उस प्रेम को भूल गया, वापस उसे एहसास भी हुआ, लेकिन उसने गलत तरीका चुना, गलत लोग चुने अपना एहसास करवाने के लिए। ये लोगों, परमेश्वर का वचन आज हमसे कहता है
कि चाहे जैसी भी परिस्थितियां क्यों ना हो, ऐसी परिस्थितियां हमारी जिंदगी में जब आती है तो हम सारा इल्जाम हम शैतान के ऊपर हम नहीं डाल सकते। कहीं ना कहीं हमने शैतान को एक रास्ता दिया है हमारी जिंदगी में प्रवेश करने का, वो चाहे कुछ भी हो सकता है। उस टाइम में पैसा था ऐसा रास्ता जो लूप खोलता है, पैसे के जरिए लूप खोल ऐसा शैतान प्रवेश कर सकता था। आज हमारे पास डिस्ट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, हर तरफ हमारे पास डिस्ट्रैक्शन है शैतान को हमारी जिंदगी में आमंत्रित करने का, हर तरफ है। हर उसमें हम देखकर चलिए हमें कैसे, हम तो एक काजल की कोठरी में जाने जैसा हो गया। काजल की कोठरी में जाकर कोई कालिख लगे बिना आ ही नहीं सकते, वैसा हो गया हमारे लिए। लेकिन फिर भी हमें अपने आप को बेदाग रखना है, हमें आपको निष्कलंक रखना है। परमेश्वर इन वचनों के जरिए हम सभी को आशीष करें। प्रेज़ द लॉर्ड।